लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू के बिहाफ पे अगर हम बात करें तो इस टॉपिक से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका इस थ्योरी सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करने से पहले हम कंडक्टर के बारे में समझते हैं। कंडक्टर बेसिकली क्या होता है? कंडक्टर वह सब्सटेंस होते हैं जो कि अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने की क्षमता रखते हैं, वो भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दे। अब वो इलेक्ट्रिसिटी पास किस कारण से होती है? वो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण से। यानी जो भी हमारा कंडक्टर होता है उसके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की मदद से वो क्या कराता है? इलेक्ट्रिसिटी पास कराता है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम ना दें, यानी जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं। रैंडम मोशन का मतलब ये होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूम रहे हैं, कभी इससे टकरा रहा है, कभी उससे टकरा रहा है, कभी इससे कभी उससे लौट के आ रहा है, जा रहा है, क्या कर रहा है ना। तो उनका पाथ कोई डिफाइंड नहीं होता। दिस मीनिंग ऑफ द रैंडम मोशन कि कोई भी डायरेक्शन उसकी फिक्स नहीं होती है। लेकिन जब हम उस कंडक्टर को किसी बैटरी के क्रॉस जोड़ते हैं तो उस कंडक्टर के क्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और जो वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, इसका जो मोशन होता है रैंडम होता है, लेकिन इसको हम एक फिक्स डायरेक्शन में इस मोशन को कर लेते हैं जिससे हमको चीजें थोड़ा समझ में बेहतर आए। अब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड की ओर जाने लगते हैं, और क्या करते हैं? साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा अपोज करता है। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ये ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: स्मॉल कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अपोजिट इट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर हम इससे रिलेटेड फार्मूलाज की बात करें तो सिंपल सा हमारा जो पहला फार्मूला होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा? एल, और टाइम कितना लगेगा? मान लीजिए एक एंड से दूसरे एंड तक आने में टाउ ले लिए, टी भी ले सकते हैं, कुछ किताबों में इसको टाउ ले लिया जाता है जिसको रिलैक्सेशन टाइम के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसको अगर हम असलरेशन के टर्म में लिखें तो अगर हम देखें फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या होती है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से v हमारा यानी फाइनल वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी हम 0 मान लेते हैं। असलरेशन हमारा a है और टाइम हमारा टाउ रख लेते हैं। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हमारा असलरेशन में भी बन जाएगा। अगर हम असलरेशन की बात करें तो असलरेशन क्या होता है? तो असलरेशन इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा क्या होता है? ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m ही होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है v बाई एल। तो असलरेशन का एक ये भी फार्मूला बन जाएगा। जो जहां जैसी हमको जरूरत होगी हम इस्तेमाल कर सकते हैं।